हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम महेंद्र सर है और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है बेटा इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा क्लास 6 का एक दो टर्म्स है वो मैं सिर्फ रिवाइज कराऊंगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि क्लास 6 में हम पढ़ के आए हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम जो मेन है हमारा चैप्टर इंटीजर्स, उस पर हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो विद इन 2 मिनट्स मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट आर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स पे आएंगे जो हमारा मेन है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक बार बता देता हूं मैं आपको। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ठीक है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये तो आपको सब आता ही होगा। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा। होल नंबर्स ये भी हम 6 क्लास में पढ़ के आए हैं कि सर होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दो तो वो आपका क्या बन जाता है बेटा? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे बेटा? इसका जो सिंबल होता है कैपिटल W होता है, इसको डिनोट करते हैं W से। तो जो नेचुरल नंबर्स तो हैं ही, नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4, और उसमें 0 भी ऐड कर दो तो 0 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया होल नंबर्स का सेट। ये सब तो हम प्रीवियस क्लास में देखकर आए हैं, ये तो हमें क्लियर होगा। अब बात आती है इंटीजर्स की। तो पहली बात तो ये है कि बेटा इंटीजर्स के सेट की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे बोलूं कि 4 को सब्ट्रैक्ट करो 6 में से, क्या बोला मैंने बेटा? 4 को सब्ट्रैक्ट करो 6 में से, मींस तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? 2 होगा। सीधी सी बात है। क्या करना है आपको? 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 6 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इसमें तो कोई परेशानी नहीं। पर जब किसी से बोला गया कि बेटा 6 सब्ट्रैक्ट करो 4 में से, क्या बोला गया? 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, तो थोड़ी चिंता की बात होगी क्योंकि ऐसा नंबर, इसका आंसर आया -2। पर -2 तो हमारे ना तो नेचुरल नंबर में आता है ना होल नंबर्स में आता है। तो हमें क्या किया? हमें फिर एक ऐसे सेट की जरूरत पड़ी जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी रख सकें। ठीक है, तो हमारे नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स के सेट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो इन नेगेटिव नंबर को रखने के लिए हमने एक सेट को नाम दिया, उसे बोलते हैं हम इंटीजर्स, जो कि आपका ये चैप्टर है। इसी से रिलेटेड काफी सारी चीजें आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से और Z से। ठीक है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल I से और Z से। तो डेफिनेशन से बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स तो हैं ही सही, 0 भी होगा एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स भी। अच्छा, तो बेटा ये क्या हो गया? ध्यान दीजिए, देखो ये एक सेट है इंटीजर्स का, इसमें नेचुरल नंबर्स तो हैं ही सही। तो बेटा नेचुरल नंबर आपके क्या है बेटा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये तो आपको पता है। और मैंने बोला 0 भी आएगा, तो इसमें एक 0 भी ऐड कर दिया। उसमें बोला नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है उनका नेगेटिव भी ऐड करना है। तो उनका नेगेटिव क्या होगा? 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का -3, और वैसे ही ये चलता गया। तो ये जो आपका सेट बना, ये इंटीजर्स का आपका सेट बन गया। ठीक है, तो उसमें नेचुरल नंबर आता है, 0 आता है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आता है। ठीक है, ये आपका इंटीजर्स हो गया। इसको नोट कर लीजिए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट में इससे रिलेटेड लिखाता हूं आपको। ठीक है, अच्छा
आपसे बोला जाए, इंटीजर्स हो गया ना आपका। अच्छा, अब बोलता हूं मैं पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ मुझे, क्या बोलता हूं बेटा मैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। वो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या मतलब? वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव हो। तो इंटीजर के सेट पे नजर डालो और देखो कि पॉजिटिव क्या क्या है। ठीक है, इंटीजर के सेट पे नजर डालो और देखो पॉजिटिव क्या क्या है। तो आप इंटीजर्स का सेट क्या होता है, उसमें नेगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो जो सारे नेचुरल नंबर्स है वो क्या है? पॉजिटिव है बेटा। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे आपके बेटा वो होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हो गया आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात आती है कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा वही नेगेटिव इंटीजर्स आपके क्या होंगे? सीधी सी बात है, -1 -2 -3 ये सब आपके क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें जीरो नहीं आता, रीजन क्या है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इज, जो जीरो होता है ना बेटा वो एक पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, इसलिए हमने उसको ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी में रखा ना हमने उसे नेगेटिव की कैटेगरी में रखा। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जीरो पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। ये आपको एक नोट डाल लेना है। ठीक है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट करिए, ध्यान रखिएगा। आपको ना तो इसमें इंक्लूड करना है ना ही इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके बाद क्या देखेंगे? इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, चलो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो पहले तो नंबर लाइन क्या होती है? ठीक है बेटा, नंबर लाइन कुछ नहीं, एक सिंपल लाइन होती है जिसमें जो एक पॉइंट हम मिडल मान लो या कुछ भी मान लो, उसको हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है, इसको रेफरेंस मान लेते हैं। तो इसके जो राइट साइड में जो लिखते हैं हम, ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने? एक कोई भी लाइन ले लो, उसके मिडल में या कहीं भी आप एक जीरो मान लो, इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जीरो नंबर जो होता है ना उसको रेफरेंस बोलते हैं। तो उसके राइट साइड में जब भी लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? उसके राइट साइड में जो भी हम लिखते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, वैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखते जाओ, इससे आगे बढ़ते जाएंगे इधर। वैसे ही लेफ्ट साइड में जो होते हैं बेटा वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। बेटा पहली बात, ये सब क्या होता है बेटा? इक्वी डिस्टेंट होता है, मतलब 0 से 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी 1 से 2 के बीच में है। ठीक है, ये अप टू द स्केल होता है, मतलब फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 1 2 उसके बाद आप 4 लिख दें, गलत बात। आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न दिया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है बेटा 0 के बाद सीधा 2 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, इधर -2 -4 -6 -8। तो वो आपको पैटर्न पे नजर डालनी है, बिल्कुल अंधाधुंध नहीं करना है कि 1 2 3 4 या -1 -2 3 4। पैटर्न ध्यान होना चाहिए, सब इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर लाइन होगी। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहले तो इसको ध्यान से दीजिए आप, इसको पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। क्या 1 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या 2 इज ग्रेटर देन 0? यस सर। क्या 3 इज ग्रेटर देन 0? बिल्कुल। तो हम क्या देख सकते हैं, नोट करिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिखाऊंगा भी सही पर आप विजुलाइज करिए पहले, फिर मैं उनको लिखा तो दूंगा पर समझ में आनी चाहिए। तो विजुलाइज क्या किया हमने कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0। क्या बोला बेटा मैंने? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0। इस नंबर लाइन की एक खास बात है, क्या है बेटा? जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो ना, हमेशा वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। लेफ्ट टू राइट मूव करें वैल्यू इंक्रीज होगी, और राइट टू लेफ्ट आए उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। इस नंबर लाइन को देख के आप सीधा बता सकते हैं। ठीक है, वो तो मैंने आपको पता लगवा दिया, वैसे आप बिना देखे बोल सकते हैं कि जो राइट में है नंबर, वो जैसे कोई भी दो नंबर ले लो रैंडमली, जैसे मैंने लिया -2 और -1, तो इन दोनों में राइट वाला कौन सा है? -1,
और लेफ्ट वाला कौन सा बेटा -2, तो हम कहेंगे कि -1 इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए कि जैसे जैसे हम लेफ्ट में जा रहे हैं वैल्यूज डिक्रीज होती जाती है और जैसे जैसे राइट में आ रहे हैं वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने एक पॉइंट तो आपको बोला, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0। हाँ, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर 0 के राइट में ही तो लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक और चीज बोलता हूं, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्या बोला बेटा मैंने? 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। सही बात है, क्योंकि 0 हर नेगेटिव इंटीजर के राइट में लाई कर रहा है। अगर कोई चीज राइट में लाई करती है कंपैरेटिवली, तो इसका मतलब वो क्या है? बिगर है। नंबर लाइन की यही खास बात है, जो नंबर राइट में लाई कर रहा है वो ग्रेटर होगा और जो लेफ्ट में होगा वो स्मॉलर होगा। अच्छा, एक और चीज मैं बोलता हूं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। सर ये बात भी सही है, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर राइट में लाई करते हैं और सारे नेगेटिव इंटीजर्स को लेफ्ट में लाई करते हैं कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली का ध्यान रखना उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं कुछ। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट लिखिए इससे रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या लिखते हैं बेटा? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। हर एक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सर राइट में लाई करता है, इसलिए बड़ा होगा। जैसे कुछ एग्जांपल भी ले लेता हूं, मन को तसल्ली हो जाए। तो मैं क्या बोलूंगा? 2 इज ग्रेटर देन -7। नंबर लाइन पे देखो, 2 राइट में आता है या -7 राइट में आता है, दोनों को कंपेयर करो, जो राइट में आता है वो बड़ा होगा। तो आप देखेंगे कि 2 जो है राइट में आता है और -7 नंबर लाइन में लेफ्ट में आता है, इसलिए 2 इज ग्रेटर देन -7। अच्छा, एक और चीज देखो, 2 इज ग्रेटर देन -2 है, ये भी सही बात है, क्योंकि 2 राइट में लाई करता है और -2 लेफ्ट में लाई करता है ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट क्या बोला था? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। ये तो हो गया। अब सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला था? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0। और एक और पॉइंट बोला था, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0, या फिर 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं अगले पॉइंट्स लिखता हूं। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट लिखिए। हमने क्या देखा था? 0 नंबर लाइन में क्या कर रहा था? लेफ्ट में था, हर पॉजिटिव इंटीजर के लेफ्ट में ही था। कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसके लेफ्ट में ही था 0। तो हम क्या लिखेंगे? 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। हर पॉजिटिव इंटीजर से 0 क्या है? लेस है। जैसे एग्जाम्पल कोई सा भी ले लो, 2 ले लो, तो 0 2 से भी लेस है, और 0 15 ले लो, 15 से भी लेस है। ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमने क्या लिया था? 0 और नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं। तो नंबर लाइन में हमने देखा 0 राइट में आता है और सारे नेगेटिव इंटीजर्स उसके लेफ्ट में आते हैं, तो हम कह सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? 0 is greater than every negative integer। क्या बोला? 0 is greater than every negative integer। ठीक है सर, एग्जाम्पल देख लो बेटा। अब आप कंपेयर करोगे, 0 को -9 से भी बड़ा है और 0 -55 ले लो, उससे भी बड़ा है, क्योंकि 0 हमेशा राइट में लाई करेगा नेगेटिव के, तो इसलिए 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसको नोट करिए। एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं हम, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अब एक और पॉइंट है हमारा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? इफ अगर कोई 2 इंटीजर्स हैं ए एंड बी, पहले मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। इफ ए एंड
B are two integers such that if A and B are two integers such that A greater than B, then माइनस A will be less than माइनस B। इसको मैं भी डिस्कस करूंगा, ज्यादा टेंशन मत लो, अभी पहले मुझे स्टेटमेंट लिखने दो फिर, ठीक है ना। लाइकवाइज इफ A लेस देन B देन माइनस A विल बी ग्रेटर देन माइनस B, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में क्या बोला मैंने, अगर A और B कोई दो इंटीजर है, उसमें अगर A ग्रेटर देन B है तो माइनस ऑफ A विल बी लेस देन माइनस B। सर एग्जांपल से समझाओ, ठीक है, एग्जांपल ले लो। तो A इज ग्रेटर देन B, मतलब ले लीजिए आप 8 ग्रेटर देन 5। क्या 8 ग्रेटर देन 5 है? बिल्कुल है सर। तो अगर हम इसका नेगेटिव ले लेंगे तो हम क्या कहेंगे, -8 इज लेस देन -5। क्या सही है क्या? अगर 8 ग्रेटर देन 5 है तो इसका मतलब -8 विल बी लेस देन -5। कंपेयर करो, नंबर लाइन में देखोगे आप -5 राइट में आता है और -8 थोड़ा लेफ्ट में आता है, तो इसका मतलब -5 विल बी ग्रेटर देन -8, ठीक है। अच्छा, अगर अगला देखो, अगर A लेस देन B है, मतलब 2 लेस देन 6 है, 2 अगर 6 से लेस है, ये तो सही बात है सर, तो इसका मतलब जो -2 होगा ना बेटा, वो ग्रेटर देन होगा -6 है। अगर 2 लेस देन 6 है तो -2 विल बी ग्रेटर देन -6। कैसे? वही हमारा सीधी सी बात है, नंबर लाइन देखो बेटा, आप नंबर लाइन में देखो कौन राइट में आता है कौन लेफ्ट में आता है, दोनों नंबर्स में आप देखेंगे कि इन दोनों को कंपेयर करोगे तो -2 जो है वो आपका आएगा राइट में और ये आएगा उसके लेफ्ट में, तो इसका मतलब -2 बड़ा है और -6 छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और देख लीजिए क्वेश्चन, तो ठीक है, राइट प्रेडेसेसर, ये सब हम देख चुके हैं। प्रेडेसेसर क्या होता है? नेक्स्ट इन नंबर, मतलब उसके जस्ट 1 ऐड करना होता है, ठीक है। राइट प्रेडेसेसर ऑफ 390 एंड -390, इन दोनों का आपको क्या करना है? प्रेडेसेसर निकालना है, जस्ट उनसे पहले वाला। तो सीधी सी बात है बेटा, नंबर लाइन को विजुअलाइज करना सीखो। प्रेडेसेसर क्या होता है? जस्ट प्रीवियस नंबर, मतलब 1 लेस करना होता है, ठीक है। तो 390 का कितना होगा? 390 का जो प्रेडेसेसर होगा वो होगा बेटा उसका जस्ट एक कम, मतलब 389। आप देख सकते हो नंबर लाइन में 390 से जस्ट पहले क्या आता है? 389। अच्छा, अब आपको निकालना है -390 का प्रेडेसेसर। अब ये थोड़ी सोचने वाली बात है, -390 का बेटा प्रेडेसेसर निकालना है। तो नंबर लाइन देखो, -390 के जस्ट बिफोर क्या आता है? तो क्या आता है बेटा? -390 के जस्ट बिफोर कितना आएगा? या तो -389 आएगा या -391 आएगा। अब आप बताओ मुझे, इन दोनों में से एक सही होगा और एक गलत होगा। क्या आएगा बेटा? -390 का प्रेडेसेसर क्या होगा? -389। देख लो बेटा, नंबर लाइन में देख लो, कंपेयर करो क्या आएगा। आप देखेंगे कि देखो बेटा, हम जैसे जैसे इधर चलते हैं नेगेटिव्स में इंक्रीज होता जाता है नंबर, तो -1 -2 -3 -4, तो जैसे -390 एक नंबर है तो जस्ट उसके बाद में क्या आएगा? -391, मतलब उसका प्रेडेसेसर जस्ट पहले वाला। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ये आपका -391 इसका प्रेडेसेसर है, ठीक है। तो -390 का प्रेडेसेसर क्या है? -391, क्योंकि ये नंबर लाइन में जस्ट इसके पहले आता है, ठीक है। वैसे ही सक्सेसर वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना सक्सेसर वगैरह क्या होता है, सब 6 क्लास में हम देख चुके हैं ना। राइट सक्सेसर ऑफ 390, वही ले लेते हैं अपन ताकि उससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। 390 और -390 के सक्सेसर निकाले, मतलब नेक्स्ट निकालना है।
तो देखो 390 में तो कोई परेशानी नहीं है, सक्सेसर मतलब नेक्स्ट, तो उसके जस्ट राइट में क्या आता है, 390 के राइट में क्या आएगा बेटा 391, इसमें तो सर कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आएगी बेटा -390 में, ठीक है। तो आप ये देखो नंबर लाइन में इसके जस्ट राइट में क्या आता है, ठीक है। तो 390 में तो बेटा आ गया 391, तो -390 के जस्ट राइट में क्या आता है बेटा, इसमें भी दो ऑप्शन ले लो, -389 या फिर -391, एक तो सही होगा और एक गलत होगा। अब देखो फिर वही विजुलाइज करना सीखो नंबर लाइन को, ठीक है, और ये कंपेयर करो कौन सा राइट में आ रहा है कौन सा लेफ्ट में आ रहा है। तो आप देखेंगे इसके -390 के जस्ट राइट में क्या आएगा बेटा -391 आएगा, ठीक है। ऐसे ही तो होती है ना नंबर लाइन, ये कोई नंबर है, ये -390 है, तो हम इधर ही तो लिखेंगे -391 और इधर लिखेंगे -389। तो आपसे पूछा है सक्सेसर, सक्सेसर मतलब जस्ट नेक्स्ट वाला, तो इसके ये तो आपका गिवन नंबर है, तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्या है -389, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर नहीं है। तो इसका -390 का जो सक्सेसर होगा बेटा वो होगा -389। क्लियर है। तो नेगेटिव नंबर आ जाए ना बेटा तो उसमें थोड़ा अलर्ट हो जाना, सिंपल नंबर आ जाए तो उसमें सक्सेसर वगैरह निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जैसे ही नेगेटिव आ जाता है तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि नंबर लाइन हमें विजुलाइज करनी आनी चाहिए, उसी के थ्रू हम उसे बेटर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करिए आप, ठीक है। अब देखते हैं मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ये मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, ये बेसिकली होता क्या है, इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मॉडुलस में क्या होता है बेटा, हम क्या कंसीडर करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, ठीक है। साइन को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करते हैं। और बेटा जो इसका सिंबल होता है ना मॉडुलस का, वो ऐसे ये होता है, ठीक है, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं तो उससे आपको बेटा क्लियर हो जाएगा। सपोज 15 है कोई नंबर, आपको इसका मॉडुलस निकालना है, तो 15 है उसका मॉडुलस निकालना है, तो यहां तो आप 15 ही लिखोगे क्योंकि यहां पे पॉजिटिव ही साइन है, बट अब अगर नेगेटिव साइन नंबर है और उसका मॉडुलस निकालना है, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव नंबर है तो उसका मॉडुलस तो सेम ही हो जाएगा, बट अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव साइन कंसीडर बेटा नहीं करना है। तो ये होता है मॉडुलस, क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन। हो गया ना, समझ में आ गया, साइन कंसीडर नहीं करना है, पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और नेगेटिव है तो बेटा वो भी पॉजिटिव ही लिखना है, साइन कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अब बेटा कुछ ये तो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं नंबर लाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। एक नंबर लाइन है जिसमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इंटीजर्स क्या है बेटा, A B C D E F G H I एंड J। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखो, आपको गिवन है A एंड D आर मार्क्ड बाय -7 एंड -4। अच्छा, तो लिख लो बेटा, A क्या है -7 और D क्या है बेटा -4, ये तो आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, H एंड J, आपको फाइंड करना है बेटा एक H और एक J। अच्छा, अब मैंने एक चीज बोली थी, जो नंबर लाइन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो जो डिस्प्लेस्ड होते हैं वो सेम नंबर से डिस्प्लेस्ड होते हैं, या तो उनकी जैसे हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, तो इधर भी -1 -2 -6 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि सब में डिफरेंस क्या था 1 1 का, वो यूनिफॉर्मली डिस्प्लेस्ड होते हैं। तो आप थोड़ा सोचो, ये अगर -7 है और ये -4 है तो यहां पे क्या आएगा बेटा, सोचो, ठीक है। तो यहां पे बेटा क्या आएगा, -6 आ जाएगा और ये -5 आ जाएगा और -4। अच्छा, ये तो मतलब हमारा सही रहा, हमारा अजम्पशन जो था सही रहा, -7 के बाद -6 -5 -4। अब आगे बढ़ते जाओ बेटा,
-3, -2, -1, 0, 1 और 2। मतलब सब में एक एक का डिफरेंस है, ये आपको पता चल गया होगा। तो ये चीज हमारी सही है। किसी क्वेश्चन में 2 या 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। पहले आपको जो पता लगाना होता है बेटा कितना डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप देखिए, तो हमारा आपको फाइंड करना था H एंड J। अच्छा, तो H की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0 और J की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2, ठीक है। अच्छा, इसको देखना है क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई 18 - 3 मॉडुलस ऑफ 18 - 3 प्लस मॉडुलस ऑफ -10, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, मॉडुलस में आपको अभी जस्ट बता के फ्री हुआ हूं। मॉडुलस क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। मतलब अगर पॉजिटिव है तो बेटा उसे ऐसा ही रहने दो, नेगेटिव है तो बेटा उसका नेगेटिव साइन रिमूव कर दो, मार्क इट एज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 8, तो बेटा 18 - 3 कितना होगा बेटा 15, मॉडुलस तो है ही सही, प्लस -10 का मॉडुलस। अच्छा, 15 पॉजिटिव नंबर है तो इसका मॉडुलस कितना होगा बेटा 15 ही होगा। और -10 है, -10 का बेटा मॉडुलस कितना होगा, माइनस है ना, अब मॉडुलस होगा तो नंबर तो बाहर पॉजिटिव ही आएगा, तो ये होगा +10। मॉडुलस बता चुका हूं, सो दिस इज योर 25, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी नंबर लाइन पे बेस्ड है, इसको रीड करिए। बेस्ड ऑन द नंबर लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y - z। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी x - y - z की। अच्छा, अब पहली बात तो आपको नंबर लाइन रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो पहली आपको यहां पे देखो, एक चीज और देखो, यहां पे x भी अननोन है, y भी अननोन है और z भी अननोन है। तो पहले तो आपका जो एम है इन तीनों की वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसके बाद इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, अब आप थोड़ा पैटर्न का पता लगाइए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, ये z है, ये 9 है, ये 12 है, ये -6 है, ये -9 है। तो इससे आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये सारे 3 यूनिट्स डिस्प्लेस्ड हैं, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 का है, ठीक है। तो देखो, तो अब ये 0 है, ये 3 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 0, 3, 6, 9, 12। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, ये 0 है तो y हो जाएगा -3, उसके बाद आ गया -6, उसके बाद आ गया -9, उसके बाद आ गया -12। तो अच्छा, अब आपके पास x, y और z की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई आपके पास -12, y की वैल्यू आ गई आपके पास -3, z की वैल्यू आ गई आपके पास 6, ठीक है। तो पहले तो आप लिख लीजिए x इक्वल टू -12, y इक्वल टू -3 और z इक्वल टू 6। अब आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी बेटा, x - y - z, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व करना होता है। x की वैल्यू बेटा -12 माइनस y की वैल्यू कितनी बेटा -3 माइनस z की वैल्यू कितनी बेटा 6। आई होप ये आप अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं। तो ये -12 है, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम पॉजिटिव, +3 -6। ये भी -12 है और ये -6 है, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे -18 + 3 और ये -18 + 3। ये सब आई होप आपको आता होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट साइंस और सेम साइंस का। इसको आई थिंक मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो -18 + 3 विल गिव, एक बार बता देता हूं, ये ऑपोजिट साइन है, तो बेटा ऑपोजिट साइन होते हैं तो क्या करना था, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करो और जो साइन लगेगा वो ग्रेटर नंबर का लगेगा। तो ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, ऑपोजिट नंबर है तो पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा है 15। अब ग्रेटर नंबर क्या है 18, इसका साइन क्या है माइनस, तो आएगा माइनस। तो आपका जो x - y - z की जो वैल्यू है ना बेटा, दैट विल बी -15, ठीक है। तो आपको नंबर लाइन रीड करना बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको खूब मिलेंगे, ठीक है। आज यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।